देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र सीरीज के 5वें दिन मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और आज हम बात करेंगे माँ भगवती के 5वें स्वरूप की, यानी कि स्कंद माता की। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। आज हम इसी पावन स्वरूप का चित्रण करेंगे और साथ ही मैं माँ भगवती के इस 5वें स्वरूप का विशेष लाभकारी मंत्र भी दूंगी। दोस्तों, जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें आज माँ स्कंद माता की पूजा उपासना करनी चाहिए और उनका व्रत रखकर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं माँ स्कंद माता के स्वरूप का चित्रण। माँ स्कंद माता का यह 5वां विग्रह स्वरूप है। देव सेनापति बनकर तारकासुर का वध करने वाले तथा मोर को वाहन के रूप में अपनाने वाले स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से पुकारा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन इनके इसी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। योगी जन इस दिन पुष्कल चक्र या विशुद्ध चक्र में मन अपना एकाग्र करते हैं। यही चक्र प्राणियों में माँ स्कंद माता का स्थान है। इनका विग्रह स्वरूप 4 भुजाओं वाला है और उन्होंने इस रूप में अपनी गोद में भगवान स्कंद को बिठा रखा है। दाहिनी ओर की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प का वर्ण किया हुआ है, जबकि बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में अपने भक्तों को आशीर्वाद और वर प्रदान करने की मुद्रा है और फिर से नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है और दूसरे हाथ से स्कंद कुमार को पकड़ रखा है। इनका वर्ण पूरी तरह निर्मल कांति वाला सफेद है और माँ भगवती कमलासन पर विराजमान है। वाहन के रूप में माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता की उपासना से साधक को मृत्यु लोक में ही परम शांति और सुख मिलता है और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। माँ स्कंद माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। देवी पार्वती का ही एक नाम स्कंद माता है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता हुआ। स्कंद माता सृष्टि की पहली प्रसूता स्त्री कही गई है। इससे पहले किसी ने भी गर्भ धारण नहीं किया था, इसलिए सृष्टि की पहली प्रसूता स्कंद माता कही गई है। गोद में बालक स्कंद को लिए हुए माता को शेर पर सवार दर्शाया गया है। इनका यह रूप साहस और करुणा का प्रतीक है। स्कंद का अर्थ होता है कुशल। ज्ञान की मदद से ही हम कुशल कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास ज्ञान तो होता है लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए अपने कार्य से अर्जित किए गए ज्ञान का एक उद्देश्य होता है। स्कंद भी हमारे जीवन में ज्ञान और क्रियाशीलता दोनों के एक साथ आने के भाव को दर्शाता है। यदि जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो हमें क्या करना चाहिए? समस्या के समाधान के लिए हमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए और जब हम बुद्धिमत्ता से कार्य करते हैं तब स्कंद तत्व प्रकट होता है। स्कंद माता कौशल, करुणा और साहस की प्रतीक है। माँ स्कंद माता की साधना का संबंध मनुष्य की सेहत, बुद्धिमत्ता, चेतना, तंत्रिका तंत्र और रोग मुक्ति से है। इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा उपासना करनी चाहिए। कहा जाता है माँ की साधना करने से असाध्य रोगों के निवारण तो होता ही है, साथ ही हमारे ग्रह क्लेश से भी हमें मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यह था माँ स्कंद माता का पावन चित्रण। जैसा कि बताया गया है कि गर्भ धारण करने वाली माँ स्कंद माता सृष्टि की पहली स्त्री थी, इसलिए इनका यह रूप और भी पावन और परम कल्याणकारी हो जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती को केले का भोग लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में इसे दान भी करना चाहिए। साथ ही अपनी बुद्धि कौशल को बढ़ाने के लिए हम माँ स्कंद माता को मंत्रों के साथ साथ इलायची का भोग भी लगाएं। 6 इलायची हमें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा उपासना के साथ साथ माता भगवती का यह दुर्लभ मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। मंत्र बड़े हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में कह रही हूँ कि जितना हमसे हो सके उतना पढ़े। एक माला हो जाए तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम 21 बार 11 बार तो हमें इस मंत्र को जरूर पढ़ना है और माँ भगवती से आशीर्वाद की प्रार्थना करनी है। दोस्तों, यह मंत्र कुछ इस प्रकार से है। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता इसे सुनी। एक बार इस मंत्र को फिर से सुनिए। सिंहासन गता नित्यम
पद्मा किंचित कर दया, शुभदास्तु सदा देवी, स्कंद माता यशस्विनी। यह माँ भगवती स्कंद माता का मंत्र है, आप इसे पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि सीरीज के 5वें दिन मैंने आपको माँ भगवती के 5वें स्वरूप का चित्रण आपके सामने रखा। आशा है आपको जरूर ये पसंद आया होगा। जब भी दिन में एकांत में बैठे आंखें बंद करके माँ भगवती के इस चित्रण का चिंतन मनन जरूर करें। यह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। आशा है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इस नवरात्र सीरीज में हम आगे भी इसी तरह जुड़े रहने चाहिए। माँ स्कंद माता हमें और हमारी संतानों को सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग पर ले जाए। इसी कामना के साथ मिलते हैं कल माँ भगवती के 6वें विग्रह स्वरूप के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।